बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, इस दफ़ा फिर PMDC ने ऐलान किया है कि MD कैट कब होंगे और वालिदैन के लिए इसमें किस चीज़ को तंबीह की गई है और ख़ुद स्टूडेंट के लिए क्या अहकामात और क्या चीज़ें शेयर की गई हैं कि ये करना है और ये इन चीज़ों से बच के रहना है। ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मुल्क भर के कहाँ किन किन शहरों में और किन किन यूनिवर्सिटियों और इदारों के तहत जो है वो ये MD कैट टेस्ट होगा, इसकी लेट फ़ीस क्यों होगी, कितनी होगी और इस दफ़ा फ़ीस क्यों बढ़ाई गई है और बैरून मुल्क स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ीस का रेशो रखा गया है। ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने शेयर करेंगे। सरदस्त हम आपको ये बताते चलें कि जैसे ही MD कैट के लिए ऐलान हुआ है PMDC का, उसके बाद एजेंट माफिया भी सरगर्म हो गए हैं। गुज़िश्ता बरस भी हमने आपको इस हवाले से अपडेट किया और मुसलसल आपको बताते रहे कि एजेंट माफिया ने क्या रेट रखा है। इस साल भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन उनके लिए डॉक्टर शाइस्ता जो रजिस्ट्रार हैं PMDC की, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने सख्त तंबीह की है उन इदारों को, उन एजेंटों को, उन ग्रोहों को जो स्टूडेंट्स को और उनके वालिदैन को बहकावा दे रहे हैं कि वो उनके बच्चों को पास कर देंगे या पास करा देंगे या पेपर दे देंगे या किसी भी किस्म की हेल्प कर देंगे। उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम साइबर क्राइम से रिव्यू करेंगे और ख़ुद अपना भी जो हमारा साइबर सिक्योरिटी विंग है उससे भी हम उसको भी आगाह कर दिया है कि ये जो लोग हैं जो MD कैट की तैयारी करवाने के नाम पे लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। हमारा एक टोटल क्राइटेरिया तय है जिसके तहत जो है वो एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा और उसी के तहत सवालात आएंगे, MCQs होंगे 200 के करीब और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव जो उन्होंने रेशो दिया है, बायोलॉजी के 68 नंबर दिए हैं, केमिस्ट्री के 58, फिज़िक्स के 54 और इंग्लिश के 18 और इसी तरह दीगर भी हैं। उन्होंने अपना पूरा एक सर्टन सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अपने इश्तिहार में वाज़े कर दी हैं। पूरे मुल्क में ये जो एग्ज़ाम होगा ये बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने सूबाई सतह पर उनको ठेका दे दिया जाता है कि ये आपने करवाना है। उसमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर और फिर इंटरनेशनल, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये KPK के जितने भी शहरों के अंदर टेस्ट होगा उसको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉनिटर करेगी और डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज जो है ये सिंध के अंदर होने वाले इम्तिहानात को मॉनिटर करेगी और उसके बाद बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज बलूचिस्तान कोयटा ये पूरे बलूचिस्तान रीजन को कवर करेगा और उसके साथ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित जो है ये गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा और ये सारी वैलीज़ को कवर करेगा, वहाँ के स्टूडेंट को कवर करेगा। 5 अगस्त को ये पोर्टल खोल दिया गया है। अब स्टूडेंट अपना ऑनलाइन जो है वो सबमिशन कर सकते हैं नॉर्मल फ़ीस के साथ। फ़ीस के बारे में बाद में बताएंगे और 19 अगस्त तक ये पोर्टल खुला रहेगा। 19 अगस्त तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने MD कैट के लिए बाकायदा से इनरोलमेंट उसमें ले सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद 20 से 26 अगस्त तक जो है वो लेट फ़ीस जारी कर दी जाएगी, लेट फ़ीस नाफिज कर दी जाएगी और फिर उसके बाद 26 के बाद जो है 26 अगस्त के बाद पोर्टल को मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है सारी स्क्रूटनी होगी, सारी चीज़ें होंगी कि कौन लोग टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, किसका एग्रीग्रेड क्या बन रहा है। उसके बाद फिर 22 सितंबर को जो है टेस्ट होगा पूरे मुल्क में, एक ही वक्त सुबह 10 बजे टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के लिए फिर यूनिवर्सिटियों ने ज़ाहिर है अपने अपने तय इंतज़ामात कर रहे हैं और जो उनको हदायत PMDC दे देगा उसके मुताबिक वो उसको फॉलो करते हुए टेस्ट लेंगे और उसकी भी कवरेज हम करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, किस तरह के इंतज़ामात यूनिवर्सिटियाँ कर पाती हैं और किस तरह की नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटियाँ और PMDC जो है इस वक्त 8,000 रुपये फ़ीस ले रहा है और ये दीगर जितने भी टेस्ट हैं और टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, टेस्टिंग इदारे हैं, उन सब में ज़्यादा फ़ीस 8,000 रुपये जो है वो PMDC ले रहा है। PMDC शायद इसलिए भी ज़्यादा फ़ीस ले रहा है कि एक तो ये जो बच्चे हैं ये जब दाखिला लेंगे तो इनकी हैवी फ़ीसें होंगी, तो शायद ये एक महंगा शौक़ है तलबा को कि वो मेडिकल की फ़ील्ड में आ रहे हैं और MBBS कर रहे हैं या BDS कर रहे हैं, तो शायद इसलिए भी PMDC ने लूटा है लोगों को। यकीनन ये 8,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। 3,000, 2,000, 2,500, 4,000 बहुत बड़ी रकम होती है टेस्ट के लिए। आपने टेस्ट में देना ही क्या है,
बच्चों को कोई चीज़ आपने नहीं देनी है, जस्ट वो जाएंगे, टेस्ट देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अभी HEC ने टेस्ट लिए हैं और बहुत सस्ते टेस्ट लिए हैं। लेट के जो दीगर भी टेस्ट होते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस होती है, लेकिन 8,000 रुपये बहुत बड़ी फ़ीस है। लाखों की तादाद में मुल्क भर में बच्चे होते हैं और 8,000 को आप अंदाज़ा करें, ये लगाएं तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए शायद ये बन जाएंगे। इतनी हैवी रकम है। फिर इसको अगर कोई बच्चे लेट हो जाते हैं, और लेट फ़ीस का हमेशा से ये जो बोर्ड लेते हैं या दीगर, उनका ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट जो असल फ़ीस होती है उसी का होता है, लेट फ़ीस का ऑडिट नहीं होता है। वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेट फ़ीस खैर PMDC का मुझे नहीं अंदाज़ा कि उनका क्या उसूल है, लेकिन PMDC जो है वो 4,000 रुपये लेट फ़ीस ले रहा है। यानी कि अब स्टूडेंट ने नहीं जमा करवा सके 19 तक, और फिर क्या करेंगे, 14 दिनों में नहीं करवा सके, 5 तारीख को खोल दिया आपने, 19 तक, 19 को आना है, बीच में छुट्टियां भी हैं। अगर स्टूडेंट नहीं करवा सके इन 2 हफ्तों में, तो फिर उन्होंने 19 से लेकर 26 तक 1 हफ़्ता और दे दिया, और इस 1 हफ़्ते के लिए 4,000 रुपये इजाफी फ़ीस, यानी कि 12,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। और इंटरनेशनली क्या किया है, 40,000 रुपये फ़ीस तालिब इल्म के लिए रखी गई है, स्टूडेंट के लिए रखी गई है, और लेट फ़ीस उनकी 50,000 रुपये कर दी गई है। ये सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी है। आपके हर शहर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये MD CAT का जो टेस्ट है ये होगा। कैसा होगा, इंतज़ामात क्या होंगे, इस पर आने वाले वक्त में बताएंगे। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय है, क्या इज़हार ख्याल करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।